छप्पर से टपकता पानी हो, या जिसके सर ऊपर कर्जा हो, जिसके घर सुता सयाना हो। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को नींद नहीं आना चाहिए। सोते तो सब लोग हैं। माना इस कमरे में आप रोज लेटते हो भैया, और उमा कहूँ निकरिया वही करेवा, और वह मेहराज जाए रवि ढूंढे से मिले ना, कमरे में हो जाए, अब तक रात पहुड़ा दी जाए तुमका, तक का नींद न करे, धक 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 निकल न पाए, नींद न पड़े। और जौने छपरंग नीचे लेते हो सुनील भैया, वो चुवत हो टप 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 टप, तब वो नींद न पड़ी। लेकिन यह बात सबके ऊपर लागू नहीं। हाँ, कुछ जने तो नींद न पड़ी ना पड़ी, और कुछ को मकान करी औलादी है, चाहे बरसत हो रहे भीजे बुला हुई उठ गए। हाँ हाँ, यहो तनके हैं दुनिया में। ये चक्कर में न रहे हो, पूरी बात बतेबे का लोकल तक को बताइए ना। ठीक है भैया, ठाकुर हमें ठाकुर साहब, ये जो ऑपरेटर साहब है ये ठाकुर, और इनकी एक आदत है, ये गड़बड़ आदत है, लेकिन यह सुधर नहीं रही। अब आदत जिसकी जो ऊपर जाएगी चचा वो न सुधर। इनकी आदत है रात में जब सोते हैं तो ये मुंह खोल के सोते हैं। अब आदतें नहीं आए, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया भैया, बतावे को मकानर को बात है। हाँ, दरअसल हमारा घर यही है, ये कमरा सामने क्या है, तो कल ये कमरा पता नहीं कैसे खुला नहीं, पता नहीं न बंद करी हुई, और मुझसे सबसे कहे नहीं का बंद करी, कहे तो पहुड़े हो नहीं बंद करी, जब बंद नहीं करी वहां 5 बार बजा रहा है भरे कर रही भैया, तो गश्त वाले आए वही घूमे करते थे उधर, तो आए तो ये वही भैया इनका शोभन चालू कर, और ये सब घूमा घूमे हम तखत में परे रहे, लेकिन इन कराए दी जान कहीं बताई तखत के ऊपर सोई बैगल, तो महाराज ठंडी लगी, और नीचे हम अंदर रहा सब जने बराबर से, और बढ़िया ठंडी न लगी, तो भैया ठीक है। तो ये सब नीचे बिस्तरा बिछाए हैं, फर्श बढ़िया लागे नहीं घर किनारे हैं, बोटी भी लागे, तो मैं नीचे पकड़े, अब गैस कमाए तो मुंह सो गए, तो देखा यार सामान नजर बदल के वो यार फिर पहुंच गया, कुछ प्रसाद वरसाद हुआ रखा रहा, चाहे लड्डू भोजी रखे हो, चाहे दूध के गिलास ला रखे हो, कुछ रहा तब पर बुझ जाता है, तो फिर वो बहुत गया हमार नजर बदल गया, हाँ पर मोबाइल चलावे लगे। अब इनका मुंह खुले रहा, इस जगह ढोड़ी काम और इनका मुंह खुले रहा, उठाई स्थान श्री गणेश उठे तरवला कर गुरु जी का काम करना हो के पानी ना है उधर नाय दवा बाहर दवा उठे तरवला सामने से आए, वो जो हुआ मोटर लाग रहा है, तुरंत नहीं आओ खूब पुरुष नहीं कहे मंजन करी आओ मुना बहू कहा थे महाराज बहू का काम नहीं लगा, खाना शुद्ध खाई नहीं है, ये तो समझ अब इनसे कहीं जब मोदी जी जब व्यवस्था करेंगे तो बात कहे नहीं, तो तुम्हारा आदत है मुंह खोल सबक, तो रामनाथ भैया जब मोदी जी व्यवस्था करें मार्क्स वाली, तो बढ़िया मार्क्स है जरूरी, 2 कदम की दूरी मार्क्स लगा दो बढ़िया फिट वाला, बस गड़बड़े न हुई, न चेटी मुहिमा भी है न चाहता। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आराम है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब मुहिमा का है मुझे लगा, अब ही आवत है का बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो जिस घर में सर्प बसेरा हो, छप्पर से टपकता पानी हो, या जिसके सर ऊपर कर्जा हो, जिसके ऊपर कर्जा लदा हो, उसको भी नींद नहीं आती, और जिसके घर में बेटी सयानी हो, समय पर माँ बाप विवाह नहीं कर पाते, उनको भी नींद नहीं आना चाहिए। देव महाराज को बड़ी चिंता कि बेटी ब्याह के योग्य हो गई, अब विवाह करना चाहिए, और जो माता पिता सही समय पर बेटी का ब्याह नहीं कर पाते, शास्त्रों के मतानुसार ऐसे माता पिता को अंधा बताया गया। बेटी को देखने पर माता पिता को पाप लगता है। महाराज देव ने कंस से कहा, बेटा कोई अच्छा घर द्वार देख करके बेटी का विवाह करो। भाई
कंसराज चल पड़ा, सोचा ऐसा कोई घर मिले जहाँ अपने बराबरी में विवाह किया जाए। गोसाई बाबा जी भी कहते हैं, जो घर बर कुल होए अनुपा करिय विवाह सता अनुरूपा। कन्या के अनुरूप विवाह करना चाहिए। विवाह करना तो मेल में करना, अनमेल विवाह कभी मत करना। और ज्यादा अपने से ऊंचो विवाह न करो। सोचो कि बिटिया हमारे करोड़पति क्या पहुंच जाए और तुम छपरोपति नहीं हो, तो भगवान जानत हुआ जई हो तो मालूम पड़ी रिक्शा वाले आया है। अथे अपने बराबरी गोसाई बाबा रामचरित मानस में चौपाई लिखा है, सम समधि देखे हम आजू। मतलब संबंधी कैसा होना चाहिए? सम माने बराबर, अपने लेवल में बराबर में होना चाहिए, अब वो संबंध बढ़िया चलेगा अपनी बराबर। और मेल में विवाह करिए। बेटी पढ़ी लिखी पढ़ा लिखा दामाद ढूंढो, और नहीं पढ़ी लिखी तो अपने वैसे हिसाब से ढूंढो, अपना जीवन रूपी गाड़ी चल जाए। और अनमेल विवाह करोगे तो रोगे। जैसे अनमेल विवाह एक भैया जी ने कर दिया, शहर की पढ़ी लिखी लड़की बढ़िया, और देहात का लड़का रहने वाला नित्ता गांजर क्या, और जमीन रहे लेकिन 100 बीघा। अरे लड़की बाप कहा लाग बल जई पे हम भैया 100 बीघा जमीन है, अत्ती जमीन है जमाने में के है। बिहाव होगा, जब बिहाव होगा तो पढ़ी लिखी सब शहर की लड़कियां, उसकी सहेली वही पढ़ी लिखी सब, तो वो सहेली सब कहा ला कि दीदी तुम बिहाव कैले हो, अपने हस्बैंड से हमारी मुलाकात भी नहीं करवाया। कहीं तुम चिंता न करो, वही परो बुलावे है, अब तुम पंचे आयो परो आए, अच्छा पर बैठ बढ़िया देख लियो मैं सब भाई सखिया आई ब्याख अजी बुलावे के देहाती और पढ़े तड़कम नहीं, दुई दुई पेन लगाए खाली बिहाई चक्कर पर। अब हुआ पहुंचे जाए तो भाई ससुराल जो कोई पहली बार जाते हैं तो उनका स्वागत बहुत लंबा, बढ़िया गोली गोली रोटी बनाई गई। जो कोई पहली बार रही हो ससुराल तो तुम समझ लो योगेंद्र श्यावा बहुत तगड़ी। लेकिन जय जय दिन बीती है तय तय दिन मान तक भरे लगे, महीना भरे देंगे तो रोटी क्या आकार बदल देगी। और मान लो अगर रोजू जाए लगे तो भगवान जनक फिर हथपोइया मिली है, जा खावा खवैया हूँ, देर हो रही है बात बढ़ गई। हाँ तो हथपोइया मिली है मुठ गई। अब वो ससुराल पहली बार गए तो छोटी छोटी रोटी बनी, गोली गोली अत्ती अत्ती लोइन के, तो अभी देहाती भैया मोटकैया खाए वाला उनकी कहाँ समझ में हो। छोटी छोटी रोटी तो वो कौन काम करे, याक रोटी उठावे और दाल इम्बारे और महिमा धरे घटक जाए। तब वह लड़की हुआ सनी किचन से सोचिस कि यू मेरी बड़ा बेइज्जती करा जाए, तो वह हुआ सनी सीटी मारी खाया तो का दिखाई नहीं पड़ती, बेइज्जती करवा रहे। अरे न जाता बनाओ याक रोटी दू टुकड़ा तो बना लो बोलो या कम दुई, तो वो का सोचिस कि जा कहा थे या न खाओ दुई दुई खाओ, तो वो दुई दुई शुरू करे। अब जब दुई दुई खा लागे तो आंखों बड़ी महान लगे कि हमार कर्म फूट गया ऐसा बैल मिला। जब खोपड़ी महान लगे तो वो सोचे या कहते हैं दाल मारो तो खोपड़ी में लगाओ तब खाओ, तो खोपड़ी में लगा शुरू कर इतन के बिहाव कर भगवान ने जाना जिंदगी बेकार हो गई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। यहाँ कंसराज चला अपनी बहन के योग्य पर तलाश करते करते कोई समझ में नहीं आ रहा। एक बड़े महान राजा सूरसेन, और सूरसेन जी के 10 बेटे और 5 बेटे। कंस ने सोचा और कोई हम बराबरी नहीं लेकिन परिवार हम बराबरी, हमारे घर में भी हम 10 भाई हैं और 5 बहनें हमारी, और हमारा बहनोई भी 10 भाई और 5 बहनी, और कहे हम बराबरी नहीं परिवार हम बराबरी है। बिहाव पे जो बढ़िया आनंद आई कौनो तर का मामला हुए 10 लाठी घर में आए हैं, 10 भाई हम खुद हैं और 10 भाई हमारे बहनोई आए जी हैं, वह 20 जने हो जाए पूरा गांव पैतल दे, अब सिरैया पूरा हमारे आए। कंस ने बसदेव जी के ऊपर तिलक चढ़ा दिया। बसदेव ये सबसे छोटे हैं सूरसेन के बेटे, बसदेव जी के ऊपर तिलक चढ़ाया और बसदेव जी महाराज यहाँ दूल्हा बनाए जाने लगे।
उधर कंस ने मथुरा नगरी सजवा दिया दुल्हन की तरीके से। भाई राजा के घर में विवाह, कोई गली बाकी नहीं रखा, पूरा नगर दुल्हन की तरह से सजा। भाई हमरे तुम्हारे यहाँ महागरीब में बिहाव होते तो 2-2 3-3 जनरेटर चलते हैं, 63 के भी 83 के भी। और जहां अगर मान लो योगी के यहाँ कोई क्या बिहाव हो तो पावर हाउस हुई, और जो बिजली कट गए तो पावर हाउस वाले कर खोपड़ी कट जाएगी। राजा है कोई वहां छाड़ मार दिया है। अब कौन सा भी राजा, कोई गली बाकी नहीं रखा, सजवा दिया दुल्हन की तरीके से नगर सजा। अपनी बहन का विवाह कंस धूमधाम से करवा रहा है। विवाह संपन्न हो गया। जब डोली की विदाई का नंबर आया तो देवकी रोने लगी। देवकी ने कहा भैया, अरे मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तू है सहेली, तू है सहेली, तू है सहेली, तू है सहेली, तू है सहेली मेरे बचपन की है, मैं गुड़िया माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया सुनरी बेटी क्या रोती है, बेटी पराया धन होती है, सुनरी बेटी क्या रोती है, बेटी पराया धन होती है, याद न लाना अपने है, याद न लाना अपने बचपन की है, मैं गुड़िया माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की है, मैं गुड़िया बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसे घड़ी आई है, मिलन है जुदाई, ये कैसे घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसे घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसे घड़ी आई है, मिलन है जुदाई।